Hello everyone, this is Anuj Walia. Welcome to my YouTube channel. Today I'm going to share the strategy that you have to follow for the BITSET preparation. As you all know, even in less than a month is remaining for your BITSET exam. So, देखो BITSET एग्ज़ाम की ब्यूटी क्या है। देखो BITSET एग्ज़ाम की ब्यूटी ये है कि ये 450 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और मिनिमम आपको 300 तो चाहिए ही चाहिए। 300 के से कम वाला, फिर चाहे वो 290 हो, चाहे फिर वो 0 मार्क्स हो या नेगेटिव मार्क्स हो, किसी का सिलेक्शन नहीं होता। तो मिनिमम 300 प्लस तो आपका स्कोर होना ही चाहिए, जब भी कुछ आप उम्मीद रख सकते हो कि हाँ मेरा बिट्स में एडमिशन हो सकता है, पिलानी हो, गोवा हो या फिर हैदराबाद हो। ठीक है, ये 3 कैंपस है बिट्स के, सबको पता ही होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करना है इन द अपकमिंग मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं क्या होता है बिटसेट का। देखो सबको पता ही होगा, फिर भी एक बार बता देते हैं कि देखो चार सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन फिजिक्स, 40 क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट 2 केमिस्ट्री, अगेन 40 क्वेश्चंस। पार्ट 3 मैथमेटिक्स, 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड पार्ट 4 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज इंग्लिश 15 क्वेश्चंस एंड सेकंड पार्ट इज लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चंस। तो टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो टोटल 450 मार्क्स का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है -1 मार्क्स की। ठीक है, ये है बिटसेट एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, देखो बिटसेट का जो एग्जाम है ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम है। तो ये 3 आवर्स का ड्यूरेशन है इस एग्जाम का। 3 घंटे मिलते हैं आपको 150 क्वेश्चंस करने के लिए। अब देखो 3 आवर्स मिल रहे हैं हमें 150 क्वेश्चंस करने के लिए। इट मीन्स लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा नीचे रहा होगा। बिल्कुल लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा नीचे होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो देखो मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए है, बल्कि सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, 1 महीना बचा है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने ये भी कर लिया ना जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो उनका काम बन जाएगा। तो देखो स्ट्रेटेजी क्या है। देखो स्ट्रेटेजी ये है कि ये देखो आपके पास 1 महीना बचा है, तो आपको क्या करना है ना, सुबह और शाम डेली मिनिमम 2 ऑनलाइन एग्ज़ाम देने हैं। वही 3 घंटे कंप्यूटर के आगे बैठ के ऑनलाइन एग्ज़ाम देने, मॉक एग्ज़ाम, और उनको एनालाइज करना है। जो भी आपने मिस्टेक की, पेपर को एनालाइज करना है। 3 घंटे मान लो आपने सुबह 9 बजे बैठे, 9 से 12 आपने 3 घंटे एग्जाम दिया, और उसके बाद आपको क्या करना है, आधे घंटे 1 घंटा रेस्ट कर लो। 12 बजे तक, 1 बजे तक आपने खाना वाना खा लिया। फिर उस पेपर को एनालाइज करो कि कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक्स हुई हैं। और फिर नोट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। जो मिस्टेक आपने कर ली, या तो उन क्वेश्चंस को आप नोट कर लो, हाँ ये क्वेश्चंस मेरे को दोबारा मिस्टेक नहीं करनी है। जो फॉर्मूला था, जो कंसेप्ट था उसके पीछे, वो मेरे को दोबारा गलत नहीं करना है। बस आपको ये करना है, डेली की 2 मिनिमम। यदि आपकी कैपेसिटी ज़्यादा की है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। ठीक है, 3 से ज़्यादा मत देना, सफिशिएंट है। दिन में 3 एग्ज़ाम, ठीक है, 10 घंटे हो गए, 9 घंटे। फिर उनको एनालाइज भी तो करना है, अच्छे से एनालाइज करना कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है। बस आपको डेली 2 ऑनलाइन एग्जाम देने हैं। अब कुछ बच्चों का डाउट आ रहा होगा कि सर मैंने तो कि कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी, कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे दूंगा ऑनलाइन एग्ज़ाम। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत नहीं है भैया। आज के टाइम में इंटरनेट पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ है ना कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, गूगल पे टाइप करना है कि फ्री ऑनलाइन बिटसेट एग्ज़ाम या मॉक एग्ज़ाम, मॉक पेपर। तो बहुत सारी साइट्स प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी। किसी भी एक पर रजिस्टर कर लेना, फिर दिन रात प्रैक्टिस करते रहना। तो टेस्ट की तो हमारे पास कमी नहीं है। तो गूगल पे टाइप कर देना, आपको दुनिया भर के टेस्ट मिल जाएंगे। किसी पे भी प्रैक्टिस ही तो करनी है हमें, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर करना है, क्योंकि और ऑनलाइन ही देना है, ये तो मेरी बात मानना है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होने वाला है। ऑफलाइन तो होने रखी है, हम ऑफलाइन प्रैक्टिस करें। ऑनलाइन एग्ज़ाम देना, आप 1 महीने में बहुत ज़्यादा कंपेटेबल हो जाओगे। ठीक है, अब मैं आपको एक ये बताता हूँ कि मैंने ये स्ट्रेटेजी बताई क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अभी को रीज़न सुनना आप, कोई तो रीज़न रहा होगा, चलो बताता हूँ क्या है रीज़न। देखो वाई दिस स्ट्रेटेजी। देखो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है कि आप लगातार एग्ज़ाम जरूर देंगे डेली। ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, कैसा मान के चल रहा हूँ। तो मिनिमम आप डेली 2 ऑनलाइन पेपर देंगे, पर पेपर 150 क्वेश्चन होंगे, तो 300 क्वेश्चन आप एक दिन में कर चुके होंगे। पर डे आप 300 क्वेश्चंस करेंगे, और आप 1 महीने तक प्रिपरेशन करेंगे। इट मीन्स 300 × 30, दैट मीन्स 9000 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे विद इन 1 मंथ फॉर द बिटसेट एग्जाम। दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक एनी एग्जाम। इतनी तगड़ी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये मेरी एक स्ट्रेटेजी है कि इसके पीछे मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्रेटेजी मैंने आपको क्यों बताई है। इतने सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे विद इन जस्ट 1 मंथ। ठीक है, और आपको साइड बाय साइड फॉर्मूला रिवाइज करते रहना, जो भी डाउट आए पूछते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी यहाँ से अपलोड करता रहूँगा, और मेरी वीडियोस भी आप देख सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे फॉलो करेंगे। तो फिर बेस्ट ऑफ लक सबको, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में।